हेलो, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 11 के रिवीजन में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सर ने पढ़ाया था कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की समितियाँ, इनके बारे में पढ़ाया था सर ने। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियाँ बनाई गई थी। और सेकंड है, समिति क्या होता है? लोगों का समूह जिसका एक अध्यक्ष हो उसे समिति कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 22 समितियाँ जो थीं उनमें 8 बड़ी समितियाँ थीं, वहीं 14 छोटी समितियाँ थीं। तो 8 बड़ी समितियाँ कौन कौन सी थी उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली थी प्रारूप समिति। इसी का नाम मसौदा समिति है और इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या था? प्रारूप पर विचार विमर्श करना। इसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इनके अलावा 6 अन्य व्यक्ति भी थे और टोटल इस कमेटी में 7 मेंबर थे। तो इन मेंबर्स के नाम भी लिखवाए सर ने। पहले हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी इन्हीं का नाम है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। थर्ड हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, असम के पहले पीएम थे ये। फिर फोर्थ हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर। पांचवें हैं एन माधवराव, और एन माधवराव ने बीएल मित्रा की जगह ली थी। इनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और इनकी जगह एन माधवराव ने ली थी। फिर नेक्स्ट हैं टीटी कृष्णमाचारी, जिन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी क्योंकि डीपी खेतान की डेथ हो गई थी। तो ये टोटल 6 मेंबर प्लस बाबा साहेब, टोटल 7 मेंबर हैं इस कमेटी के। संविधान का पहला प्रारूप जो है बेसिकली BN राव ने तैयार किया था। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके इन्होंने एक मसौदा तैयार किया था जिसमें 243 आर्टिकल्स थे, 13 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को होती है। प्रथम प्रारूप तैयार हुआ था 21 फरवरी 1948 को और दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को। और इस दौरान टोटल 141 बैठक हुई थी प्रारूप समिति की। वहीं जो अंतिम प्रारूप आया था फाइनली 4 नवंबर 1948 को आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अंतिम प्रारूप के बाद भी 2473 2473 संशोधन किए गए भारत का संविधान तैयार हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनके तैयार हुआ और भारत का संविधान के नाम से इसे जाना जाएगा, ऐसा बोला गया था। और इसमें आर्टिकल 393 थे। बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल से स्टार्टिंग में ये चुने गए थे संविधान सभा के लिए। फिर जब पाकिस्तान डिवाइड हो गया उसके बाद क्या हुआ, इन्हें मुंबई पूना सीट से चुना गया। वेस्ट बंगाल से जब इन्हें चुना गया तो जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह ली थी। वहीं जो पूना सीट से चुना गया तो एमआर जयकर की जगह ली थी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, दूसरी कमेटी है। यूनियन पावर कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। फिर तीसरी है संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फोर्थ कमेटी है राज्यों से संबंधित समिति, कमिटी रिलेटेड टू स्टेट्स, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे, पीएम थे हमारे फर्स्ट। फिर फिफ्थ कमेटी है नियम और प्रक्रिया समिति, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट कमेटी है संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट कमेटी है मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कमेटी के 2 पार्ट्स थे, ए और बी। ए में क्या था, मौलिक अधिकार उपसमिति थी और उस उपसमिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। वहीं दूसरी उपसमिति थी अल्पसंख्यक उपसमिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। इधर कॉर्नर में सर ने लिखवाया था बहिष्कृत क्षेत्रों के बारे में। बहिष्कृत क्षेत्रों की जो परिभाषित किया था 1935 के एक्ट में, इसे डिफाइन किया गया था अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से। और इनका क्या महत्व है उसको बताया गया था। विशेष प्रशासनिक सुधार की इन्हें आवश्यकता है। ये सारी डिटेल्स किसमें दी थी, 1935 के एक्ट में। फिर नेक्स्ट कमेटी है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। फिर ये तो 8 समितियाँ हो गई जो बड़ी समितियाँ थीं। फिर छोटी समितियाँ आती हैं, इसमें पहली है राष्ट्रीय ध्वज तथार्थ समिति, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर सर ने तिरंगा के बारे में बताया था। तिरंगा का जो अनुपात होगा चौड़ाई अनुपात लंबाई में
2:3 होगा। वहीं इसका रिवर्स अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो इसका 3:2 हो जाएगा। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। ध्वज संहिता जो आती है 2002 में आती है ध्वज संहिता। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक केस है नवीन जिंदल केस। 22 सितंबर 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड ये केस है, इसके बारे में सर ने बताया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फिर इसका आया था 23 फरवरी 2004 को। बेसिकली जो नवीन जिंदल थे इनका केस ये था कि जो तिरंगा है यूएसए या फिर अदर कंट्रीज़ में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय फहरा सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में हर व्यक्ति को तिरंगा फहराने का जो अधिकार है वो नहीं था, फ्लैग। तो इसलिए ये केस था और इसका डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, देश के नागरिक जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं। 2004 में इसका डिसीजन आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम भी है 1971 का। राष्ट्रीय सम्मान बेसिकली होता क्या है, संविधान का अपमान नहीं करेंगे, संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा, अपने झंडे का हम सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। ठीक है, ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग के बारे में। 15 अगस्त 1947 यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो झंडे को लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं। वही पहली बार जो फ्लैग होस्टिंग हुई थी वो प्रिंसेस पार्क में हुई थी, और वैसे हर साल कहाँ होती है, अब लाल किले पर होती है। तो पहली बार जो फ्लैग होस्टिंग हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो उस टाइम पर शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक होता है फ्लैग होस्टिंग और दूसरा होता है फ्लैग अनफर्लिंग। तो फ्लैग अनफर्लिंग 26 जनवरी को होती है 1950 को, जब हमारा जो 26 जनवरी मनाई जाती है गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं, और कहाँ पर करते हैं, कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था, राजपथ था। उससे भी पहले पुराना इसका नाम था किंग्स वे। ठीक है, जॉर्ज पंचम जब आए थे तब उस स्थान का नाम किंग्स वे कर दिया गया था 1911 में। राजपथ 1955 में हुआ और 2022 में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम गणतंत्र दिवस पर हमारे जो अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे 1950 में। वहीं दूसरे गणतंत्र दिवस पर जो अतिथि थे नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम थे, और 1952 और 1953 में कोई भी अतिथि नहीं आया था। 26 जनवरी को आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर होस्ट कौन करता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसको होस्ट करती है 26 जनवरी को। 26, 27, 28, 29 तक इसका आयोजन किया जाता है। 29 जनवरी को जब लास्ट डे होता है तो वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ठीक है, परेड होती है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। फिर नेक्स्ट है हमारी हाउस कमेटी, इसको सदन समिति बोलते हैं। इसके अध्यक्ष थे पट्टावी सीतारमैया। फिर नेक्स्ट है कार्य संबंधी समिति, ये नीचे से कट रहा है पीडीएफ में। बेसिकली ये थे कमेटी, वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे के एम मुंशी। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट है नागरिकता पर तथार्थ समिति, एस वर्धाचारी इसके अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय तथार्थ समिति, जिसके अध्यक्ष एस वर्धाचारी ही थे। नेक्स्ट है भाषाई प्रांत आयोग, ये कब बनी थी, 17 जून 1948 को बनी थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो एस के धर थे। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।